कृष्णा। इस्कॉन ब्लैंटायर की तरफ से सभी भक्तों को रामनवमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु राम नवमी जो है इस साल 26 मार्च को आई हुई है और ये रामनवमी महोत्सव भारतवर्ष में तथा पूरे विश्व में बहुत अच्छी तरह से धूमधाम के साथ मनाया जाता है। जैसे कि रामायण में वर्णन है और रामायण जो है भगवान रामचंद्र के रूप में प्रकट होके राक्षस प्रवृत्तियों का विनाश करने के लिए, जो कि रावण है, और खुद आदर्श राम, आदर्श राजा, आदर्श पुत्र, आदर्श पति तथा आदर्श भाई का उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए इस जगत में राम के रूप में अवतार लिए हैं। जैसे कि एक श्लोकी रामायण में कहा गया है, आदो राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृग कांचनम वैदेही हरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम तत्पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतादि रामायणम। तो इसी एक श्लोक में पूरा रामायण जो है वर्णित किया गया है। सबसे पहले कहा गया है कि आदो राम तपो वनादिगमनम। सर्वप्रथम जो है प्रभु रामचंद्र जो है वन में गमन किए हैं। उसके बाद हत्वा मृग कांचनम, जो सोने का हिरण है उसका उन्होंने वध किया है। वैदेही हरणम जटायु मरणम, सीता जी का हरण किया है रावण ने और जटायु की मृत्यु भी हो गई है। सुग्रीव संभाषणम, प्रभु रामचंद्र जो है सुग्रीव से वार्तालाप करते हैं, संभाषण करते हैं। उसके बाद वाली निर्दलनम, वाली जो है उसका वध करते हैं। समुद्र तरणम, समुद्र लांग के जाते हैं, जो हिंद महासागर है उसके ऊपर राम सेतु बना के प्रभु रामचंद्र जो है वो श्रीलंका में जाते हैं और वहाँ पे क्या करते हैं, लंकापुरी दाहनम, लंका का दहन करने के लिए हनुमान जी को भेज देते हैं। तत्पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम, उसके बाद रावण और कुंभकर्ण का प्रभु रामचंद्र जो है उनके साथ बहुत घमासान युद्ध होता है और उन दोनों का वध किया जाता है। इसी तरह है ये संक्षिप्त रामायण कहलाता है। जैसे कि ये रामायण जो है बहुत पुनीत है, यानी पावन करने वाला, मंगलमय है। और प्रभु रामचंद्र जो है दशरथ राजा और कौशल्या माता के पुत्र है, जो कि चैत्र नवमी को उनका जन्म हुआ है। और यह दिन रामनवमी के रूप में पूरे भारत में और पूरे विश्व में मनाया जाता है। जैसे कि इसके बारे में रामचरितमानस में कहा गया है, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, जो कौशल्या है उनके ऊपर दया करने के लिए और सबके ऊपर कृपा करने के लिए प्रभु रामचंद्र जो है अद्भुत हरि, जो मन को हरने वाले हैं। और यह जो है प्रभु रामचंद्र के रूप में आगे कहते हैं कि अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजहारी भूषण वन माला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। जो है प्रभु रामचंद्र जो है वो मनुष्य के रूप में घनश्याम नीले वर्ण के जो है भगवान बन के आए हैं। हरे वर्ण में घनश्याम, और जिनके भुजा में
बाण और धनुष लिए हुए है। भूषण वनमाला, उनके गले में वनमाला है। और नयन जो है, नयन विशाला, जो कमल पुष्प के समान उनके नयन है। और आगे लिखते हैं कि दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना, परम प्रेम मन पुलिक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। जो है प्रभु रामचंद्र जो है, राजा दशरथ ने अपने दोनों कानों से जब सुना कि मुझे राम जो है उनका जन्म हुआ है, तो मानो उन्हें परमानंद की प्राप्ति हो गई है। और वे इतने मग्न हो गए हैं, इतने मग्न हो गए कि उनका पूरा शरीर प्रेम से पुलकित हो गया है। और वे उत्साह में उठना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अपनी बुद्धि को अपने वश में करके प्रेम से शिथिल हुए शरीर को संभाला है, क्योंकि बहुत बहुत अथक प्रयास के साथ उनके घर में प्रभु रामचंद्र जो है वो प्रकट हुए हैं। और प्रभु रामचंद्र ही नहीं, प्रभु रामचंद्र, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये चार जो दशरथ महाराज के बेटे हैं, ऐसा श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि ये चारों के चारों जो है वो भगवान विष्णु के ही समान है, या भगवान विष्णु से भी बढ़कर है, क्योंकि वह स्वयं भगवान के अवतार है। इससे हम समझ सकते हैं कि प्रभु रामचंद्र जो है उनकी लीला कितनी अपरंपार है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि प्रभु राम जो है वो आदर्श राजा, आदर्श पुत्र, आदर्श पिता, आदर्श भाई के रूप में उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए आए हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं कि प्रभु रामचंद्र कितने परम दयालु है, जो सब पर कृपा बरसाने के लिए आए हैं। और इसका अतिशय महान जो पद्म पुराण में एक श्लोक है, उसमें कहा गया है कि प्रभु रामचंद्र का जो भी कोई नाम लेता है उसके जीवन से पूरे पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे कि हम जोर से बोलते हैं राम, जब हम बोलते हैं रा, तो ऐसा लगता है कि हमारे हृदय से, हमारे शरीर से पाप बाहर चले गए हैं। और हम जैसे म बोलते हैं तो हमारा जो मुख है वो मिट जाता है। तो एक बार बाहर पाप निकल गया तो दोबारा अंदर आ नहीं सकता है। इसी तरह से हमें प्रभु रामचंद्र के नामों का उच्चारण करना चाहिए। और जैसे भी हम बोलते हैं जय श्री राम, तो जय श्री राम ऐसा हम बोलेंगे तो हमारे जो भी अधूरे काम वगैरह है वो सब पूरे हो जाएंगे। इसलिए हमें चाहिए कि प्रभु रामचंद्र और प्रभु रामनवमी के जन्मदिन पर, प्रभु रामचंद्र के जन्मदिन पर हम सभी यह वचन ले कि हमें तो राम राज्य बनाना है। अभी राम राज्य नहीं आया है, तो जो पहले जैसा राम राज्य बनाना चाहते हैं तो हम अपने जीवन में यह करना चाहिए कि प्रभु राम का हमेशा नाम लेना चाहिए। और प्रभु राम का नाम इस कलयुग में हम हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा ले सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से एक बार इस्कॉन ब्लैंटायर की तरफ से और मैं कृष्ण नामदास इनकी तरफ से, मेरी तरफ से आप लोगों को रामनवमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। बोलो जय श्री राम।